ये बातें ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं भाई भगवान ने भी जो है ना छल किया। भगवान का तो किसी प्रकार से किसी बात में छल होता ही नहीं। और जब वो छल करेंगे तो फिर बाकी कौन रहेगा। लेकिन उनमें सामर्थ्य इतनी है कि वो जो चाहो उस बात को वो जानते हैं पहले से और वो कर सकते हैं। उनमें सामर्थ्य इतनी है। और सामर्थ्य को छल नहीं कहते, छल कहते असामर्थ्य को। जो जिस बात के लिए योग तो है नहीं और वो काम करे उसका नाम होता है छल। जैसे दुर्योधन ने करे छल, जो कि योग नहीं था, उसके लिए वो योग नहीं था, जो नहीं करने चाहिए थे। एक तो ये बात, और एक उसमें इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। क्योंकि सामर्थ्य उसे कहते हैं कि जो करते आना बिगड़ते हुए ना बना भी दे। जैसे महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया परीक्षित पे, उत्तरा के गर्भ में था। लेकिन जब उसको वापस करना नहीं जाना था तो असामर्थ्य से वो काम कर दिया। सामर्थ्य नहीं थी। सामर्थ्य उसका नाम है कि उसको वापस करना भी जानता हो, जैसे अर्जुन जानता था। और भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना, इसका नाम सामर्थ्य है कि उत्तरा के गर्भ में जो है ना जा करके उसके ब्रह्मास्त्र से उसकी परीक्षित की रक्षा करी और उसको जीवित रख लिया। ये छल थोड़ा था, इसको भी लोग छल मान रहे। तो सामर्थ्य छल नहीं होता। और गहराई से कुछ बातें हमारे लेखनिया ने और हमारे नाटक दिखावनिया ने बिगाड़ दी। हाँ, ये तो खूब बिगाड़ कर रहे हैं जी। हाँ, नहीं तो कुछ का कुछ दिखा देते हैं। नहीं तो वास्तविकता तो ये है कि ना तो भीष्म पिता मैंने यूं बताया था कि भाई मैंने कौन बुला के लियाओ, यानी इतना ही बताया था कि भाई मैं मेरी इच्छु मृत्यु है, यानी मैं इच्छा मृत्यु हूँ। और मैं मरना जब चाहूंगा जब मेरे सामने कोई औरत ले आ जाए, क्योंकि मैं औरत पर हथियार नहीं था। और आप जानते हो कि भाई ये जो है ना शिकंडी का मेरा संबंध होया था, संवाद हुआ था। क्योंकि शिकंडी ने मैंने कह रखी कि भाई मैं जो तेरा जो है ना बदला दे दूंगा। तो भगवान जानते थे इस बात को, ये तो जानते नहीं थे पांडु से। तो भगवान ने उनको जो कह दिया चलो मैं बताऊं, चलो क्यों खाम खा दुखी करे बड़े आदमी ने, आराम कर दो, सब दिन लड़े विराट ना आराम करेगा। तो वहां पर भगवान ने जा करके ये बता दिया कि भाई कहना उसका यो था कि शिकंडी ने तड़के अर्थ पर लिया, उस नाग गढ़ाओ और ये हथियार डाल देगा, फिर अर्जुन तू बाण मारिए, उसके बाण ना मारे हो, बाण मारने पड़ेंगे तेरे, यो देख ले तेरे में हिम्मत से ना हिम्मत। अगर इसको डिगाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरे बाण मारने पड़ेंगे। और ये नीति भी है, क्योंकि इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहले दिखा दिया था लड़ाई से कि तू ना मारेगा जबकि जिंदा है। वो तो ज्ञान दे दिया था जी इस चीज का। ये दिखा दिया था कि मेरे द्वारा सब मरे हुए। विराट रूप में भगवान ने जो आज तक किसी को ना दिखाया, ना देखने में कोई शक्य है, वो चीज अर्जुन को दिखा दी थी। अच्छा, इसमें भी दो सवाल और हैं जी। अब कई जगह लेख में है कि पांडुपुत्र बोला गया है। पांडुपुत्र, हाँ पांडुपुत्र, पांडु से ही तो पांडव कहलाए। हाँ, और भगवान का और कर्ण का जब संवाद होया तो वहां भी उन्होंने ये बोला कि तू ज्येष्ठ पांडुपुत्र है। हाँ, कुंती का और कर्ण का जब भी भगवान श्री कृष्ण का और कर्ण का हुआ जब भी, और भीष्म पितामह और कर्ण का हुआ जब भी, उन्होंने भी भीष्म पितामह ने भी यही बोला, यही कहा कि तू पांडुपुत्र है। हाँ जी। लेकिन जो सवाल उठाए जा हैं वो देखा जाए तो पांडु का इनमें कोई सा भी कौन था। सारे वरदान से मिले हुए थे ये। लेकिन लेख में आवा है ये पांडुपुत्र।
तो ये कैसे हुए जी पांडुपुत्र? हाँ, लेख किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं? लेख जो है हाँ, वो किस आधार पर इनको पांडुपुत्र कह रहे हैं? वो इसलिए कहता है कि पांडु की इजाजत से कुंती ने पांडु से प्रश्न किया कि महाराज आपको तो शराब है, आप तो संभोग कर, वह से पहले वो पीड़िया के रोगी थे। पांडु कहते हैं पीड़िया रोग को पांडु रोग, इसलिए उसका नाम भी पांडु था। कोई नाम धरया नाम नहीं, पांडु रोग का मरीज था वो, बचपन से पीड़िया की शिकायत चल रही थी जी, इसलिए वो बीमार था। और फिर उसने जहां जंगल में गए तप करने के लिए जी, धृतराष्ट्र को राज गद्दी पर बैठा करके, वहां पर उससे गलती हो गई कि एक वो कोचर कोचनी करे मेरे घर मेरे गड़ी करे जी, उनके आपस में जो उसने शरीर पलट करके और वो क्रीड़ा करे थे, उसने बाण मार दिया और वो दोनों बिंद गए। तो उन्होंने शराब दे दिया था, और वो थे ऋषि दोनों, क्योंकि उस शरीर से भोग करना उनके लिए वर्जित था, इसलिए दूसरा शरीर बदल करके और अपनी मनोकामना इच्छित करे थे, और उसने बाण मार के दोनों को बीन दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजा, अगर तू अपनी ओर से भोग कर लेगा ना तो तेरी भी मृत्यु इसी प्रकार हो जाएगी जैसे हम मर रहे। तो उस शराब से पीड़ित था वो, इसलिए जो है ना वो लाचार था, मजबूर था। उनके साथ दो रानी थी, कुंती और माद्री, लेकिन भोग नहीं कर सका था, और अवस्था तीनों की जवान थी। तो कुंती ने प्रश्न किया कि हे महाराज, हे आर्य पुत्र, आप तो ये संतान उत्पत्ति के काम नहीं रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते आपकी मृत्यु, और आपकी मृत्यु होगी तो हमारे पास क्या रह गया फिर। इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दुर्वासा ऋषि की कृपा से एक आह्वान मंत्र जानती हूँ, और उसका जो है ना देवों का आह्वान करके, और मैं उन देवताओं से जो है ना संतान की उत्पत्ति करने का तरीका भी जानती हूँ, क्योंकि ना तो उसका बट्टा लगता, क्योंकि वो तो बिना भोग जो है ना उसमें बीज स्थापना करते जी। कुंती ने कर्ण को भी इसलिए पैदा किया, जब सूर्य ने बता दिया था, कुंती ने बेरा था कि हे कुंती, तेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, और तेरा जो मैं आया हूं मेरी वजह मैंने जरूरत है, भगवान की इच्छा है, इसलिए मैं तेरे को एक कुंवारी का कर्ण देता हूं कि इसकी अगाड़ी में चल करके जरूरत पड़ेगी। ना तो मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि महाभारत में कर्ण की जरूरत पड़ी जी। तो इस प्रकार से जो है ना कुंती ने ज्ञान था, और फिर पांडु से पूछ करके पांडु ने कह दिया कि हाँ ठीक है तू कर ले। तो पहले कुंती ने अंदर का धर्म का आह्वान किया, और धर्म से जो है ना युधिष्ठिर को उत्पन्न किया जी। फिर जो है ना वायु देवता का आह्वान किया, और वायु देवता से पवन देवता से जो है ना भीम को उत्पन्न किया जी। लेकिन पतिव्रत धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अगाड़ी में चल करके हे कुंती ये पांडु पुत्र कहलाओगे। और फिर अंदर का आह्वान किया, फिर अर्जुन को उत्पन्न किया। अंदर अर्जुन पुत्र अंदर था। और मेन बातें क्या होती हैं कि लोग जानते नहीं कि द्रौपदी जो है एक अग्नि का अंश थी जी, और दिव्य शक्ति थी। उसने भगवान से वर मांग रखा था कि प्रभु अगर मैं औरत के रूप में आऊं ना पृथ्वी पे, अगर आपको हो तो मैं आऊं, क्योंकि द्रौपदी ही तो इस युद्ध का कारण थी। लेकिन मैंने जो पति मिलना ना, पति होना मेरा, उसमें ये 5 गुण होने चाहिए। बलवान भी होना चाहिए, और न्यायकारी भी, यानी धर्म से डिगे नहीं, और धनुधर भी होना चाहिए,
और आपका परम भगत भी होना चाहिए और आगे की जानकार भी होना चाहिए और हर एक जीव की व्यवस्था बनाने के लिए यानी उसको संभालने के लिए भी गुण होने चाहिए जी। तो भगवान ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी ये पांचों चीजें एक आदमी में तो एक शरीर में तो मुश्किल है फिर तो तेने 5 शरीर के जो है ना 5 जीव शरीरों से शादी करनी पड़ेगी पर होगा ऐसा ही तो ये भगवान का वरदान था द्रौपदी की इच्छा थी जी। चलो ये तो पांचों पांडवों में आपने बताया ये पांचों गुण थे और द्रौपदी ने वरदान मांग रखा था तो आगे चल के ये व्यवस्था भगवान ने करी। कुंती जो है ना एक ऐसी लड़की है ऐसी औरत है कि हमारे यहाँ इस पृथ्वी तल पर 5 तो कन्याओं के नाम है जो यानी मान्यता में कन्या है 5 कन्या जी और 7 सती तो अनेक हुई हैं लेकिन जो गिनती की जो मान्यता में है ना वो 7 सती और 5 कन्या कुंती का दोनों जगह नाम है कन्याओं में भी सतियों में भी इसलिए कई जगह पांडु पुत्र भी कहे हैं लेकिन कुंती पुत्र भी कहे हे कुंती पुत्र अर्जुन कई जगह कुंती और भीष्म पितामह ने भी जब दुर्योधन ने पूछा कि भाई देख कुंती पुत्र ने नहीं मारूंगा कुंती के पुत्र ने तो मारूंगा नहीं बाकी मैं लड़ूंगा 10 जनता है